प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन सा रहता है? कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि लाख जतन करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही, परिवार में अकारण कलह बनी हुई है, या धन आने से पहले ही जाने का मार्ग खोज लेता है। दर्शक बंधु, यदि ऐसा है तो आज का यह बृहस्पतिवार आपके जीवन में एक नई आशा का सूर्योदय लेकर आया है। बृहस्पतिवार का दिन सृष्टि के पालनहार, करुणा के सागर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों का यह अटल सत्य है कि जो भी व्यक्ति इस परम पावन दिवस पर पूर्ण श्रद्धा, नियम और संयम के साथ भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, गृह दोष, अज्ञात भय और भाग्य के सारे अवरोध धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे घने अंधकार में एक छोटा सा दीपक पूरे कक्ष को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही श्रीहरि की एक कृपा दृष्टि जीवन की हर निराशा को आशा में बदल देती है। जरा सोचिए, जो इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है, क्या वह आपके दुखों को अनदेखा कर सकता है? कदापि नहीं। जब हम सच्चे मन से श्री हरि की शरण में जाते हैं तो वे न केवल हमारे जीवन को संतुलित करते हैं, बल्कि हमारे थके हुए मन को असीम शांति भी प्रदान करते हैं। आज जब आप बृहस्पतिवार के इस मंगलकारी दिन यह कथा सुनने बैठे हैं, तो यह मानकर चलिए कि भगवान विष्णु ने स्वयं आपको अपनी कृपा का पात्र चुना है। किंतु दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक बात। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि विष्णु कथा या कोई भी व्रत कथा कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। जो कथा को बीच में छोड़कर जाता है, वह न केवल पूर्ण फल से वंचित रह जाता है, बल्कि उसके जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। हो सकता है इस कथा का कोई एक छोटा सा अंश या संदेश आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा को श्रद्धा से सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर बैकुंठनाथ की कृपा सदा बनी रहती है। अतः सच्चे सनातनी होने का अपना धर्म निभाएं। इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और हां, हर बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि की ऐसी ही दुर्लभ और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अब भी सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने मन को एकाग्र करें, अपने सभी दुख और चिंताएं श्री हरि के श्री चरणों में अर्पित करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें AUM नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस परम पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की मंगलमयी यात्रा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में माधो नाम का एक अत्यंत निर्धन किंतु परम हरिभक्त जुलाहा रहता था। वह नगर वैभव और ऐश्वर्य से पूर्ण था, जहां ऊंचे ऊंचे राजप्रासाद और स्वर्णमयी अटालिकाएं आकाश से बातें करती थीं। किंतु माधो की छोटी सी कुटिया नगर के उस छोर पर थी जहां केवल शांति और भक्ति का वास था। माधो का शरीर दुर्बल था, मुख पर दरिद्रता की लकीरें थीं, किंतु उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो महान योगियों को भी दुर्लभ होती है। उसका जीवन केवल दो ही स्तंभों पर टिका था, एक उसका करघा और दूसरा उसका करुणा सिंधु। माधो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाता था। गंगा स्नान के पश्चात वह अपने पुराने और जर्जर करघे के सम्मुख बैठ जाता। जैसे ही करघे की खटखट आरंभ होती, माधो के कंठ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मधुर स्वर निकल आता। उसके लिए करघा चलाना केवल जीविका का साधन नहीं था, बल्कि वह एक यज्ञ था। वह सूत के हर धागे को इस भाव से पिरोता था मानो वह स्वयं भगवान नारायण के विग्रह का स्पर्श कर रहा हो। माधो के मन में वर्षों से एक अत्यंत पवित्र और अगाध कामना संचित थी। वह चाहता था कि अपने हाथों से, अपने पसीने की कमाई से संसार के स्वामी श्री हरि विष्णु के लिए एक ऐसा पीतांबर बुने जो अलौकिक हो। वह पीतांबर जिसमें न केवल रेशम की कोमलता हो, बल्कि भक्त के हृदय का समर्पण भी हो। परंतु दरिद्रता इतनी भीषण थी कि कभी पेट भरने के लिए अन्न नहीं होता था, तो रेशमी धागे खरीदना तो एक स्वप्न के समान था। फिर भी माधो ने हार नहीं मानी। वह अपनी रूखी सूखी रोटी में से भी आधा हिस्सा बचाकर उसे बेच देता और उससे मिलने वाले सिक्कों से कुछ कुछ सुनहरे रेशम के धागे एकत्र करता। यह साधना महीनों नहीं, वर्षों तक चली।
माधो दिन भर दूसरों के वस्त्र बुनकर जो अल्प धन पाता, उसे अपने उदर की अग्नि शांत करने के बजाय उन ईश्वरीय धागों को जुटाने में लगा देता। धीरे धीरे उसकी कुटिया के एक कोने में स्वर्ण के समान चमकते हुए रेशम के लच्छे जमा होने लगे। जब पर्याप्त धागे एकत्र हो गए, तब माधो ने उस पीतांबर को बुनना प्रारंभ किया। वह पूरी पूरी रात दीपक की मध्यम लौ में काम करता। उसकी उंगलियां जब रेशम को छूतीं, तो उसके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकलती। वह मन ही मन कहता, हे प्रभु, मैं तो दीनहीन हूं। मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए न तो स्वर्ण के अलंकार हैं, न ही रत्न माणिक्य। मैं तो बस इन धागों में अपने प्राण पिरो रहा हूं। कृपा करके इन्हें स्वीकार करना। जैसे जैसे वस्त्र आगे चलता गया, वैसे वैसे माधो की कुटिया में एक विचित्र सुगंध और प्रकाश फैलने लगा। वह पीतांबर केवल पीला वस्त्र नहीं रह गया था, वह साक्षात माधो की भक्ति का तेज बन चुका था। प्रत्येक धागे के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अखंड जाप उस वस्त्र की बुनावट में रच बस गया था। माधो भूखा रहता, उसकी कमर झुक गई थी, आंखों की ज्योति धुंधली होने लगी थी, किंतु उसका उत्साह हिमालय की भांति अचल था। वह जानता था कि यह वस्त्र किसी राजा के तन की शोभा बनने के लिए नहीं, बल्कि बैकुंठ के स्वामी के लिए तैयार हो रहा है। तभी एक दिन, जब वह पीतांबर अपने पूर्ण वैभव के साथ तैयार होने ही वाला था, नगर का अत्यंत कुटिल, लोभी और निर्दयी साहूकार रतनलाल वहां आ पहुंचा। रतनलाल का हृदय धन के अहंकार से पत्थर हो चुका था। उसे ज्ञात हुआ था कि माधो जुलाहा कुछ अद्भुत वस्त्र बुन रहा है। जैसे ही उसने माधो की जर्जर कुटिया में प्रवेश किया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। कुटिया के अंधेरे कोने में वह पीतांबर सूर्य की भांति दमक रहा था। उस वस्त्र की चमक साधारण नहीं थी, उसमें से एक दिव्य आभा फूट रही थी जो किसी भी साधारण मनुष्य को सम्मोहित कर दे। साहूकार के भीतर का लालच जाग उठा। उसके मन में विचार आया कि यदि वह इस वस्त्र को राजा को भेंट करेगा तो उसे अपार स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी। उसने माधो की ओर तुच्छ दृष्टि से देखा और गरज कर बोला, ओ माधो, सुना है तूने मेरा ऋण अभी तक नहीं चुकाया है। ब्याज इतना अधिक हो गया है कि तेरी इस कुटिया की कीमत से भी ज्यादा है। माधो ने करघे से उठकर विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कहा, साहूकार जी, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका ऋण चुका रहा हूं। कृपया धैर्य रखें, श्री हरि की कृपा से सब पूर्ण हो जाएगा। रतनलाल ने उस पीतांबर की ओर संकेत करते हुए कहा, यह कोरी बातें बंद कर। यह जो वस्त्र तूने बुना है, यह मुझे दे दे। मैं तेरा सारा पिछला और अगला ऋण माफ कर दूंगा, यहां तक कि तुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। माधो के हृदय में आघात लगा। उसने अत्यंत दृढ़ता और करुणा के साथ कहा, हे साहूकार, क्षमा करें, यह वस्त्र बिकने के लिए नहीं है। यह किसी हाट या बाजार की वस्तु नहीं है। यह मेरे आराध्य, मेरे प्राणनाथ श्री नारायण के लिए है। इसे मैं संसार के किसी भी धन के बदले नहीं दे सकता। साहूकार की भ्रुकुटियां तन गईं, उसका अहंकार घायल हो गया। एक तुच्छ जुलाहे की इतनी धृष्टता कि वह रतनलाल की बात टाले। उसने क्रोध में भरकर माधो को धक्का दिया। वृद्ध मृत माधो दीवार से जा टकराया। साहूकार ने बलपूर्वक उस अलौकिक पीतांबर को करघे से खींच लिया। माधो विनती करने लगा, उसके पैरों में गिर गया। साहूकार, मेरा सब कुछ ले लो, मुझे दास बना लो, पर मेरे प्रभु का यह वस्त्र मत छीनो। इसमें मेरी बरसों की साधना है, इसमें मेरे माधव का वास है। किंतु पत्थर, दिल, साहूकार पर कोई प्रभाव न हुआ। उसने माधो को उसकी ही कुटिया से बाहर निकाल दिया और वस्त्र लेकर वहां से अट्टहास करता हुआ चला गया। माधो अब बेघर था। उसके पास न करघा था, न कुटिया और न ही वह पीतांबर जिसे उसने अपने आंसुओं से सींचा था। भयंकर शीत लहर चल रही थी। उत्तर दिशा से आने वाली बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रही थीं। माधो ने नगर के एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे शरण ली। उसके पास तन ढकने के लिए मात्र एक जीर्ण चादर थी, किंतु आश्चर्य, उसके मुख पर कोई शोक नहीं था। वह वहां बैठकर भी शांत भाव से माला जपने लगा। वह जानता था कि ईश्वरीय इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह सुई धागा लेकर वहां बैठ गया और राहगीरों के फटे पुराने वस्त्र सिलकर जो 2-4 अन्न के दाने मिलते, उसी में संतोष कर लेता। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती,
तब माधो आकाश की ओर देखकर कहता, हे गोविंद, वह वस्त्र आप तक पहुंचे या न पहुंचे, पर मेरा प्रेम तो आप तक पहुंच ही गया होगा। मैं तो आपका हूं और आप मेरे हैं। इधर साहूकार रतनलाल अत्यंत प्रसन्न था। उसने उस पीतांबर को एक मखमली संदूक में रखा और अगले ही दिन राजा के दरबार की ओर प्रस्थान किया। उसे विश्वास था कि आज उसका भाग्य चमकने वाला है। दरबार में पहुंचकर उसने अत्यंत विनम्रता का ढोंग रचा और राजा से कहा, महाराज, मैं आपके लिए संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु लाया हूं। यह पीतांबर साक्षात देवलोक का प्रतीत होता है। राजा भी पाए उत्सुक हो उठा। सभासदों की भीड़ जमा हो गई। जैसे ही साहूकार ने पूरे गर्व के साथ उस संदूक को खोला और वस्त्र को बाहर निकाला, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। वहां न तो कोई चमक थी, न रेशम की कोमलता। राजा के सामने जो वस्तु थी वह अत्यंत दुर्गंधयुक्त, मैली और फटे पुराने वस्त्रों की एक पोटली मात्र थी। ऐसा लग रहा था मानो श्मशान से कोई पुराना कफन उठा लाया हो। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, साहूकार, तूने इस तुच्छ वस्तु को अलौकिक बताकर मेरा और इस सिंहासन का अपमान किया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा के साथ परिहास करे। साहूकार हक्का बक्का रह गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अभी कल ही जो वस्त्र सूर्य को लज्जित कर रहा था, वह अचानक मलिन कैसे हो गया। उसने सफाई देने का प्रयत्न किया, बहुत विनती की, पर राजा ने एक न सुनी। राजा के सैनिकों ने साहूकार को घसीटते हुए कालकोठरी में डाल दिया और उसका सारा धन जब्त करने का आदेश दिया। उसी रात वातावरण में एक अलौकिक गंभीरता छा गई। नगर के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे माधो बैठा था। ठंड इतनी भीषण थी कि पत्थर भी चटक जाएं। माधो का शरीर थर थर कांप रहा था, पर उसकी जिह्वा पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र निरंतर चल रहा था। तभी अंधेरे में से एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ। उस ब्राह्मण के वस्त्र तार तार थे, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था और वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। वह वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए माधो के पास आया और अत्यंत क्षीण स्वर में बोला, पुत्र, क्या इस वृद्ध को थोड़ी शरण मिलेगी? भूख से प्राण कंठ को आ रहे हैं और इस शीत ने रक्त जमा दिया है। क्या तुम्हारे पास ओढ़ने के लिए कुछ है? माधो ने देखा कि उस वृद्ध की स्थिति अत्यंत दयनीय है। माधो के पास स्वयं ओढ़ने के लिए केवल एक ही पुरानी फटी हुई सूती चादर थी। यदि वह उसे दे देता तो इस ठंड में उसका जीवित रहना असंभव था। किंतु माधो के भीतर बैठा हुआ भक्त जाग उठा। उसने सोचा, स्वयं कष्ट सहकर दूसरे की सेवा करना ही तो नारायण की सच्ची पूजा है। माधो ने बिना एक क्षण गनवाए अपनी वह चादर उतारी और पूरे आदर के साथ उस वृद्ध ब्राह्मण के कंधों पर डाल दी। जैसे ही माधो ने वह चादर ओढ़ाई, अचानक उस स्थान पर एक तीव्र प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि माधो की आंखें बंद हो गईं। ठंडी हवाएं सुगंधित मंद समीर में बदल गईं। चारों दिशाओं में शंख, चक्र और गदा की ध्वनि गूंजने लगी। जब माधो ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, तो उसके सामने वह वृद्ध ब्राह्मण नहीं था। वहां साक्षात जगत के स्वामी, शंख चक्र गदा पद्मधारी, नीलमेघ श्याम वर्ण भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में उपस्थित थे। उनके मस्तक पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे और उनके अधरों पर एक ऐसी मंद मुस्कान थी जो करोद्धों सूर्यों के तेज को फीका कर दे। पर सबसे अद्भुत दृश्य तो वह था जिसे देखकर माधो की चेतना लुप्त होने लगी। भगवान नारायण के उस श्री विग्रह पर वही पीतांबर दमक रहा था जिसे माधो ने अपने पसीने और आंसुओं से बुना था। वही सुनहरा रेशम, वही अलौकिक चमक और वही ईश्वरीय गंध। भगवान ने अपनी 4 भुजाओं में से एक हाथ उठाकर माधो के सिर पर रखा। उनके स्पर्श मात्र से माधो की सारी थकान, सारा कष्ट और सारी दरिद्रता क्षण भर में भस्म हो गई। भगवान का स्वर मेघ के समान गंभीर किंतु अत्यंत मधुर था। उन्होंने कहा, माधो, तूने मुझे इन रेशम के धागों से नहीं बल्कि अपनी अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम के सूत्रों से बांध लिया है। वह साहूकार तो केवल धन देखता था, इसलिए उसे केवल धूल दिखाई दी, पर मैं तो केवल भाव का भूखा हूं। तूने अपनी अंतिम चादर मुझे देकर सिद्ध कर दिया कि तेरे हृदय में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है।
तेरी यह सेवा, तेरा यह त्याग ही मेरा वास्तविक श्रृंगार है। माधो के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की तीव्र धारा बह निकली। वह प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। वह केवल इतना ही कह पाया, जय श्री हरि, जय श्री हरि, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण माधो को साक्षात बैकुंठ का अनुभव हुआ। प्रभु की कृपा से वहां एक दिव्य महल निर्मित हो गया और माधो का जीवन कृतार्थ हो गया। नगर के लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। जो साहूकार अहंकार में अंधा था, वह कारागार में अपनी करनी पर रो रहा था, और जो दरिद्र जुलाहा भगवान के भरोसे था, वह आज साक्षात लक्ष्मीपति की कृपा का पात्र बन गया था। सत्संग की यह धारा यहीं नहीं रुकती। भगवान और भक्त का यह संबंध अत्यंत विचित्र है। भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान को भी भक्त के लिए तुरंत आना होता है। माधो की वह कुटिया अब एक तीर्थ बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उस जुलाहे के दर्शन करने आते थे जिसने स्वयं नारायण को वस्त्र पहनाए थे। किंतु माधो के भीतर का जुलाहा कभी नहीं मरा। वह आज भी प्रभु की भक्ति के धागों से प्रेम का वस्त्र बुन रहा था। संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, पर उन्हें यह बोध नहीं होता कि जो धन निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी से न कमाया गया हो, वह अंततः फटे पुराने वस्त्रों में बदल जाता है। जैसे उस साहूकार का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अहंकार एक ऐसा विष है जो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। रतनलाल ने सोचा था कि वह स्वर्ण मुद्राओं से ईश्वर को खरीद लेगा, पर वह भूल गया था कि ईश्वर बिकाऊ नहीं है। वह तो केवल प्रेम के वशीभूत है। माधो का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति के लिए महान पोथियों या धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। यदि हृदय में सच्ची पुकार हो तो भगवान को चतुर्भुज रूप में प्रकट होना ही होता है। माधो जब भी करघे पर बैठता, उसे अनुभव होता कि प्रभु उसके साथ बैठे हैं। उसकी हर सांस ओम नमो भगवते वासुदेवाय के लय पर थिरकने लगी थी। यह कथा केवल एक जुलाहे की नहीं है। यह हर उस आत्मा की कथा है जो इस संसार के मायाजाल में फंसी हुई है और प्रभु से मिलन के लिए व्याकुल हो रही है। भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है, जहां कदम कदम पर परीक्षाएं होती हैं। माधो की परीक्षा उस समय हुई जब उससे उसका सर्वस्व छीन लिया गया। जब उसे कुटिया से बाहर निकाला गया तो वह चाहता तो संसार को कोस सकता था, राजा से न्याय मांग सकता था, पर उसने तो सब कुछ अपने गोविंद पर सौंप दिया। जय श्री हरि का मंत्र उसके लिए ढाल बन गया। जिस ठंड ने दूसरों को कांपने पर विवश कर दिया, उस ठंड में माधो को प्रभु के नाम की ऊष्मा मिल रही थी। भगवान विष्णु की लीला भी अत्यंत अपरंपार है। वे कब किस रूप में आकर भक्त की परीक्षा ले, यह कोई नहीं जान सकता। कभी वे एक दीन ब्राह्मण बनकर आते हैं तो कभी एक प्यासे याचक के रूप में। माधो ने उस वृद्ध ब्राह्मण में भी अपने नारायण के ही दर्शन किए। यही वह दृष्टि है जो एक साधारण मनुष्य को संत बना देती है। जब हम प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखने लगते हैं, तब हमारे कर्म पूजा बन जाते हैं। उस दिव्य रात्रि के पश्चात माधो का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया था। अब उसके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके मन की वैराग्य वृत्ति और भी प्रबल हो गई थी। वह समझ गया था कि जिस पीतांबर को उसने बुना था, वह वास्तव में उसकी अपनी आत्मा का आवरण था। भगवान ने उसे पहनकर यह संदेश दिया कि वे सदैव अपने भक्त के हृदय के समीप रहते हैं। माधो अब घंटों तक प्रभु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करता और भाव विभोर होकर गाता, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। नगर के अन्य धनी व्यक्ति जो पहले माधो को तुच्छ समझते थे, अब उसके चरणों की धूल लेने के लिए लालायित रहते थे। पर माधो का स्वभाव पहले जैसा ही सरल और सौम्य था। वह जानता था कि यह सब प्रभु की माया है। आज जो वैभव है, कल वह नहीं रहेगा, परंतु जो भक्ति उसने अपने करघे पर बुनी है, वह जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहेगी। कथा आगे चलती है उस समय की ओर जब राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। राजा ने कारागार से साहूकार को मुक्त किया और स्वयं माधो के पास क्षमा मांगने पहुंचा। राजा ने देखा कि माधो एक भव्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के बजाय आज भी उसी पुराने पीपल के नीचे बैठकर फटे हुए वस्त्र सिल रहा है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे महात्मा, प्रभु की कृपा से अब आप इस नगर के सबसे धनी व्यक्ति हैं, फिर आप यह श्रम क्यों कर रहे हैं? माधो ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज,
श्रम ही तो मेरी प्रार्थना है। इन फटे हुए वस्त्रों को जोधते समय मुझे अनुभव होता है कि मैं उन टूटे हुए हृदयों को जोध रहा हूं जो प्रभु से विमुख हो गए हैं। और यह धन, यह तो प्रभु की अमानत है, इसे मैं अपनी कैसे कह दूं? जो कल साहूकार का था वह आज मेरा है, कल किसी और का होगा, पर मेरे गोविंद तो सदा मेरे ही रहेंगे। राजा यह सुनकर निरुत्तर हो गया। उसे समझ आ गया कि वास्तविक धन स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि वह संतोष है जो माधो के पास है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की गूंज अब पूरे नगर में सुनाई देने लगी थी। जहां कल तक ईर्ष्या और द्वेष का वास था, वहां अब भक्ति की सरिता बह रही थी। माधो की भक्ति ने न केवल उसका उद्धार किया, बल्कि पूरे नगर के वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। परंतु क्या भक्ति की राह इतनी सरल है? नहीं, माधो के जीवन में अभी और भी कई अलौकिक परिवर्तन आने शेष थे। भगवान अपने भक्तों को केवल सुख देकर ही मुक्त नहीं करते, वे उन्हें निरंतर मांझते रहते हैं ताकि उनका निखार और भी अधिक हो। एक दिन की बात है, माधो ध्यान में लीन था कि उसे आकाशवाणी सुनाई दी। वह स्वर साक्षात श्री हरि का था। माधो, तूने वस्त्र तो सुंदर बुना, पर क्या तू मेरे लिए एक ऐसा हृदय बुन सकता है जिसमें रत्ती भर भी स्व न हो? माधो इस प्रश्न की गहराई में डूब गया। हृदय बुनना, इसका अर्थ क्या है? वह सोचने लगा कि क्या अभी भी उसके भीतर कोई सूक्ष्म अहंकार शेष है? क्या उसे इस बात का गर्व है कि भगवान उसके सामने प्रकट हुए? उसने तत्काल प्रभु के चरणों का ध्यान किया और अपनी चेतना को और भी सूक्ष्म करने लगा। वह समझ गया कि सूक्ष्म अहंकार स्थूल अहंकार से भी अधिक खतरनाक होता है। साहूकार का अहंकार तो बाहर से दिख रहा था, पर भक्त का अहंकार छिप कर आता है। वह फिर से अपनी साधना में लग गया। अब वह केवल वस्त्र नहीं बुनता था, वह अपनी प्रत्येक सांस के साथ अपने विकारों को काटता था। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, इन 5 शत्रुओं को उसने जय श्री हरि की तलवार से परास्त करना शुरू किया। उसकी भक्ति अब उस पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। तभी एक और परीक्षा की घड़ी ही आई। नगर में एक भयंकर अकाल हुआ। नदियां सूख गईं, धरती फट गई और अन्न का एक दाना भी मिलना दुर्लभ हो गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा का भंडार भी रिक्त होने लगा। ऐसे में सबकी दृष्टि माधो पर टिकी थी। लोगों का मानना था कि यदि माधो प्रार्थना करे तो नारायण अवश्य सुनेंगे। माधो ने देखा कि उसके चारों ओर लोग भूख से मर रहे हैं। उसने अपने पास मौजूद सारी संपत्ति जो प्रभु की कृपा से मिली थी जन कल्याण में लगा दी। पर अकाल इतना भीषण था कि सब कुछ समाप्त होने लगा। अंत में माधो के पास केवल वही पीतांबर बचा जो भगवान ने उसे वापस कर दिया था। वह पीतांबर माधो के लिए प्राणों से भी अधिक था। वह उसकी साधना का प्रतीक था। पर जब उसने एक मरती हुई माता और उसके बिलखते बच्चे को देखा तो उसका हृदय पसीज गया। उसने उस दिव्य पीतांबर को उठाया और उसे बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया ताकि लोगों के लिए अन्न खरीदा जा सके। जैसे ही वह बाजार पहुंचा, वहां के लोग अचंभित रह गए। क्या माधो अपना वह अनमोल पीतांबर बेचेगा? हर कोई यही पूछ रहा था। पर जैसे ही माधो ने उस वस्त्र को बाजार के चौक पर फैलाया, एक अद्भुत घटना घटी। उस वस्त्र में से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। जितनी मुद्राएं लोग उठाते, वस्त्र उतना ही अधिक चमकने लगता। अकाल दुखियों के लिए अन्न के भंडार भर गए। माधो ने अपना वह पीतांबर नहीं खोया, बल्कि उसकी शक्ति और भी अधिक हो गई। यह देखकर माधो की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि भगवान का दिया हुआ कभी कम नहीं होता यदि उसे दूसरों के हित में लगाया जाए। श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करते हुए वह पुनः अपनी कुटिया की ओर चल दिया। उसके भीतर अब रत्ती भर भी यह भाव नहीं था कि मैंने अकाल दूर किया। वह तो केवल यही कह रहा था, हे नारायण, यह सब आपकी लीला है। आप ही देने वाले हो, आप ही लेने वाले हो। भक्ति की यह गहराई श्रोताओं के रोंगटे खड़दधे कर देने वाली है। सोचिए, उस भक्त की मनोदशा क्या रही होगी जिसने साक्षात भगवान के पहने हुए वस्त्र को भी जन सेवा के लिए दांव पर लगा दिया। यही तो वह निस्वार्थ भक्ति है जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। माधो ने सिद्ध कर दिया कि भगवान के दर्शन पा लेना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है,
बल्कि भगवान के गुणों को अपने भीतर उतारना ही वास्तविक सिद्धि है। रात का समय था। माधो पुनः एकांत में बैठा था। तभी उसे अनुभव हुआ कि उसकी कुटिया में कोई बैठा है। उसने देखा कि वही चतुर्भुज नारायण वहां विराजमान है, पर इस बार उनके नेत्रों में आंसू हैं। माधो घबरा गया। वह चरणों में गिर गया। हे प्रभु, आप क्यों अश्रुपात कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? भगवान ने अत्यंत लाद से माधो को उठाया और कहा, माधो, आज तूने मुझे पराजित कर दिया। जब तूने वह पीतांबर दुखियों के लिए निकाला तो मुझे लगा कि मैं अपने भक्त के प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। तूने साक्षात मुझे ही दान कर दिया, क्योंकि वह वस्त्र तो मैं ही था। तेरी इस निस्वार्थ सेवा ने बैकुंठ के सिंहासन को हिला दिया है। माधो की देह पुलकित हो उठी। जय श्री हरि, जय श्री हरि की गूंज उसके रोम रोम से होने लगी। उसे लगा कि वह स्वयं उस अनंत प्रकाश में विलीन हो रहा है। प्रभु की यह करुणा देखकर उसे बोध हुआ कि भक्ति कोई सौदा नहीं है, यह तो पूर्ण आत्मसमर्पण है। कथा का यह प्रवाह अब उस अलौकिक सत्य की ओर मुद्दता है जहां समय और स्थान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। माधो अब केवल एक व्यक्ति नहीं रह गया था, वह एक ऊर्जा बन चुका था। नगर के बच्चे बच्चे की जुबान पर उसकी गाथा थी, परंतु माधो के लिए यह सब स्वप्नवत था। उसे तो केवल करघे की वह ध्वनि और प्रभु का वह चतुर्भुज रूप ही सत्य लगता था। इधर साहूकार रतनलाल, जो कारागार से मुक्त हो चुका था, पूरी तरह टूट चुका था। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। उसे अपनी दरिद्रता नहीं बल्कि अपनी तुच्छता पर ग्लानि हो रही थी। वह लज्जा के मारे माधो के सामने नहीं जा पा रहा था। पर एक दिन वह छिपते छिपाते माधो की कुटिया के द्वार पर पहुंचा। उसने देखा कि माधो पूरे प्रेम से कुछ बुन रहा है। रतनलाल चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। माधो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया। मैंने उस परमात्मा के वस्त्र पर अपना मैला हाथ डाला। मुझे धिक्कार है। माधो ने तुरंत उसे उठाया और गले से लगा लिया। माधो ने कहा, साहूकार जी, आप दुखी न हो। यदि आप वह वस्त्र न छीनते तो मुझे अपनी भक्ति की गहराई का पता कैसे चलता और प्रभु को अपनी लीला दिखाने का अवसर कैसे मिलता? आप तो निमित्त मात्र थे, सब उस हरि की इच्छा है। माधो की इस महानता ने रतनलाल का हृदय सदा के लिए बदल दिया। उसने अपना शेष जीवन प्रभु की भक्ति और दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस प्रकार एक भक्त के स्पर्श से एक पाषाण हृदय भी मोम बन गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अब रतनलाल के कंठ से भी निकलने लगा। भक्ति की यह गाथा हमें निरंतर प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों न हो, यदि विश्वास अचल है तो स्वयं भगवान को धरती पर उतरना ही होता है। माधो का करघा चलता रहा, धागे जुद्धते रहे और प्रेम का वह वस्त्र अनंत होता गया। अब माधो की अवस्था ढलने लगी थी। उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो रही थी, परंतु उसके प्राणों की लौ और भी प्रज्वलित हो रही थी। एक संध्या, जब आकाश सिंदूरी आभा से रंजित था, माधो अपने करघे के पास बैठा था। उसने अनुभव किया कि आज करघे की ध्वनि में एक विशेष राग है। वह राग उसे बैकुंठ की ओर बुला रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। उसे दिखाई दिया कि वह पीतांबर जो उसने बुना था धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। हर तारा, हर ग्रह, हर जीव उस सुनहरे रेशम के धागे से बंधा हुआ है। उसे समझ आया कि संसार ही वह करघा है जहां भगवान स्वयं हर जीव के कर्मों का ताना बाना बुन रहे हैं। भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए, पर इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थीं। प्रभु ने कहा, माधो, तेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब चलने का समय आ गया है। तेरा यह भौतिक शरीर अब इस धरती की मिट्टी में मिल जाएगा, पर तेरी भक्ति की यह सुगंध युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करेगी। माधो ने अंतिम बार जय श्री हरिट कहा और उसका प्राण पखेरु उद्धकर प्रभु के चरणों में लीन हो गया। उसके शरीर से एक ऐसी दिव्य ज्योति निकली कि पूरी कुटिया जगमगा उठी। जब नगरवासियों को पता चला तो वहां जनसैलाब उमड़ आया। राजा से लेकर रंक तक सब उस महाभक्त के अंतिम दर्शन के लिए आए। हैरानी की बात तो यह थी कि माधो के पार्थिव शरीर पर वही पीतांबर सुसज्जित था जिसकी चमक फीकी नहीं हुई थी। जैसे ही उसे अग्नि को समर्पित किया गया, अग्नि की लपटें भी चंदन की सुगंध देने लगीं।
यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह तो जीवात्मा का परमात्मा में महामिलन था। सत्संग की यह पावन कथा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि माधो जैसे भक्त मरते नहीं, वे तो अमर हो जाते हैं। आज भी जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ अपना कर्म करता है और उसे नारायण के चरणों में अर्पित करता है, उसे माधो की उपस्थिति का अनुभव होता है। भक्ति का वह पीतांबर आज भी हर उस हृदय में बुना जा रहा है जहां निष्काम प्रेम का वास है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कि यह गूंज अनंत है। माधो ने सिखाया कि जुलाहा केवल वस्त्र नहीं बुनता, वह भाग्य भी बुन सकता है यदि उसके हाथ में सत्य और हृदय में हरि हो। दरिद्रता शरीर को छू सकती है पर आत्मा को नहीं। जिसके पास हरि नाम का धन है वह त्रिभुवन का स्वामी है। भक्ति के इस अथाह सागर में गोते लगाते हुए हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि भगवान को पाना कठिन नहीं है, स्वयं को खोना कठिन है। जब तक मैं और मेरा का भाव है तब तक चतुर्भुज रूप के दर्शन दुर्लभ हैं। माधो ने जिस क्षण अपनी अंतिम चादर का त्याग किया, उसी क्षण उसका मैं मिट गया और केवल हरि शेष रह गए। प्रभु की लीला का एक और रहस्य यह है कि वे अपने भक्त का गौरव अधिक करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। माधो के लिए उन्होंने अपनी दिव्य देह पर भक्त का बुना हुआ वस्त्र धारण किया। यह भगवान का अपने भक्त के प्रति सम्मान था। यह दर्शाता है कि ईश्वर केवल पूजनीय नहीं है, वे तो भक्त के मित्र, पुत्र और दास बनने को भी तत्पर रहते हैं, बशर्ते प्रेम वैसा हो। कथा का प्रवाह आगे चलता है उन साधकों की ओर जो आज भी माधो के मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संसार रूपी करघे पर हम सब अपने अपने कर्मों के धागे बुन रहे हैं। कोई लोभ का काला सूत पिरो रहा है तो कोई क्रोध का लाल धागा। पर धन्य है वे जो माधो की भांति भक्ति का पीतांबर बुन रहे हैं। एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा था कि माधो को भगवान मिले क्योंकि वह गरीब था। उत्तर मिला, नहीं, उसे भगवान मिले क्योंकि वह अपनी गरीबी में भी अमीर हृदय से था। उसने कभी अभाव की शिकायत नहीं की, उसने तो अभाव को ही भगवान का स्वभाव मानकर स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण शरणम मम का मंत्र उसके लिए केवल शब्द नहीं, उसकी जीवन ऊर्जा थी। कथा के इस अलौकिक विस्तार में हम यह भी देखते हैं कि कैसे एक छोटे से नगर का सामान्य जुलाहा संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी को आकर्षित कर सका। यह आकर्षण भौतिक नहीं था, यह तो हृदय के तारों का कंपन था। जब माधो करघे की डोरी खींचता था तो उसका खिंचाव बैकुंठ तक जाता था। प्रत्येक झटके के साथ प्रभु का सिंहासन हिलता था। श्रोताओं, विचार कीजिए, क्या हम अपने दैनिक कार्यों को माधो जैसी पवित्रता दे पा रहे हैं? चाहे हम दफ्तर में हों, खेत में हों या घर में, यदि हमारा मन भगवान में है तो हमारा हर कार्य वह पीतांबर बन सकता है। माधो की वह मेहनत, वह पसीना, वह रातों का जागरण, सब कुछ एक महायज्ञ की आहुति थी। भगवान नारायण की कृपा का एक और पहलू यह है कि वे कभी भी भक्त को अकेला नहीं छोड़ देते। जब माधो एसडी डक पर बैठा था तब भी प्रभु अदृश्य रूप में उसकी रक्षा कर रहे। जब साहूकार ने उसे धक्का दिया तो प्रभु ने उसे अपने हाथों में संभाला होगा। बस माधो को इसका बोध बाद में हुआ। विश्वास की यही वह पराकाष्ठा है जहां भक्त कहता है, जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे प्रभु की कृपा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र की शक्ति से पत्थरों में भी प्राण आ जाते हैं। माधो की कुटिया के निर्जीव पत्थर भी इस मंत्र के प्रभाव से चैतन्य हो गए थे। कहते हैं कि आज भी जहां कहीं भी कोई भक्त निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वहां माधो का वह पीतांबर सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहता है। भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का दर्शन केवल एक घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। शंख विजय का प्रतीक है, अज्ञान पर ज्ञान की विजय। चक्र समय का प्रतीक है जो निरंतर चल रहा है। गदा शक्ति का प्रतीक है, अधर्म के नाश की शक्ति। और पद्म, कमल, निर्लिप्तता का प्रतीक है, संसार में रहकर भी संसार से अलग रहना। माधो इन चारों गुणों का साक्षात विग्रह बन गया था। कथा आगे चलती है उस सूक्ष्म संघर्ष की ओर जो हर भक्त के मन में चलता है। जब माधो ने देखा कि उसका वस्त्र फटे पुराने टुकड़ों में बदल गया साहूकार के हाथ में, तो उसे ग्लानि नहीं हुई। उसे तो इस बात का आनंद था कि उसका वस्त्र अपवित्र होने से बच गया। भक्त का हृदय इतना विशाल होता है
कि वह अपनी हानि में भी ईश्वर की सुरक्षा देखता है। अहंकार का वह भयंकर जाल जो साहूकार ने बुना था, उसे ईश्वर ने एक क्षण में छिन्न भिन्न कर दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि छल कपट से प्राप्त की गई वस्तु कभी सुख नहीं दे सकती। वह पीतांबर माधो के पास प्रकाश था, पर साहूकार के पास वह केवल दुर्गंध युक्त चीथड्ढा बन गया। वस्तु वही थी, पर देखने वाले की दृष्टि और भावना ने उसका स्वरूप बदल दिया। भगवान श्री हरि विष्णु की वात्सल्यमयी वाणी आज भी गूंज रही है। माधो, तूने मुझे बांध लिया है। ईश्वर को बांधना संभव नहीं है, पर प्रेम की डोर इतनी मजबूत होती है कि सर्वशक्तिमान भी उसमें बंधने के लिए विवश हो जाते हैं। यशोदा मैया ने ऊखल से बांधा था और माधो ने अपने सूत के धागों से। यह कथा उस कठोर परिश्रम की महिमा गाती है जो निष्काम भाव से किया गया हो। माधो ने कभी आराम नहीं किया। उसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, अब विश्राम करूं। उसके लिए करघा चलाना ही विश्राम था, क्योंकि वही उसकी भक्ति का माध्यम था। जब कर्म भक्ति बन जाता है तो थकान लुप्त हो जाती है। जय श्री हरि की प्रचंड गूंज के बीच यह कथा हमें उस चरम सत्य की ओर ले जाती है जहां आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। माधो के जीवन का हर प्रसंग एक पाठ है, धैर्य का, साहस का और अटूट विश्वास का। दरिद्र जुलाहे का वह संघर्ष आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। नगर का वह साहूकार रतनलाल जो बाद में भक्त बन गया, उसने एक मंदिर बनवाया, पर आश्चर्य, उसने उस मंदिर में भगवान की कोई स्वर्ण प्रतिमा नहीं रखी। उसने वहां माधो का वह पुराना जर्जर करघा स्थापित किया। उसने कहा कि इस करघे ने ही साक्षात नारायण को धरती पर बुलाया है, इसलिए यह करघा ही सबसे बड़द्धा विग्रह है। लोग वहां आकर उस करघे को छूते और उनके भीतर भक्ति का संचार होने लगता। माधो की निस्वार्थ भक्ति ने जद्य आह वस्तुओं को भी पूजनीय बना दिया था। यही तो ईश्वरीय चमत्कार है। जहां लालच समाप्त होता है, वहीं से नारायण की यात्रा आरंभ होती है। भक्ति कथा का यह प्रवाह अब उन अनंत लोकों की चर्चा करता है जहां माधो जैसे भक्त प्रभु के नित्य पार्षद बनकर निवास करते हैं। बैकुंठ में माधो को वही स्थान मिला जो महान ऋषियों को मिलता है, पर वहां भी कहते हैं माधो प्रभु के लिए दिव्य वस्त्र बुनता रहता है। उसका प्रेम रुकता नहीं, वह तो निरंतर अधिक होता जाता है। प्रभु की कृपा का अनुभव करने के लिए हृदय का कोमल होना अनिवार्य है। कठोर हृदय में भक्ति का अंकुर नहीं फूटता। माधो का हृदय उस रेशम से भी अत्यंत कोमल था जिसे वह बुनता था। उसकी दयालुता का आलम यह था कि उसने अपनी चादर उस ब्राह्मण को दे दी, यह जानते हुए भी कि वह स्वयं ठंड से प्राण त्याग सकता है। यह पे स्वय पमसा पेट का पूर्ण विसर्जन ही चतुर्भुज दर्शन की कुंजी है। कथा के इस गहन परिढाव पर हम भगवान विष्णु के उन शब्दों को पुनः स्मरण करें, तूने मुझे अपनी अगाध भक्ति से बांध लिया है। यह बंधन मुक्ति से भी अधिक है। मुक्त होने पर तो जीव एकाकी हो जाता है, पर प्रेम में बंधने पर वह प्रभु का अभिन्न अंग बन जाता है। माधो ने मुक्ति नहीं मांगी, उसने तो बस सेवा मांगी। आसमान में चमकते सितारे गवाह हैं उस रात के, जब पीपल के नीचे एक गरीब जुलाहे ने सृष्टि के नियंता को अपनी पुरानी चादर ओढ़ाई थी। वह चादर केवल वस्त्र नहीं थी, वह तो ब्रह्मांड के ताप को हरने वाली भक्त की ममता थी। भगवान को ठंड नहीं लगती, पर वे भक्त के प्रेम का आनंद लेने के लिए कांपने का अभिनय करते हैं। लीलाधर की लीला समझ पाना साधारण बुद्धि के परे है। वे राजा को भिखारी बना सकते हैं और भिखारी को राजा, पर माधो जैसे भक्त को वे न राजा बनाते हैं न भिखारी, वे तो उसे अपना ही रूप बना लेते हैं। माधो और नारायण के बीच की दूरी उस रात सदा के लिए समाप्त हो गई थी। श्री कृष्ण शरणम मम, यह महावाक्य हर संकट का समाधान है। माधो ने इसी के बल पर साहूकार के अत्याचार सहे, इसी के बल पर भूख और प्यास जीती। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब हमारे पास भगवान होते हैं, और जब भगवान होते हैं, तब हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। कथा का विस्तार अब उस मनोवैज्ञानिक गहराई में उतरता है जहां माधो के मन का विश्लेषण किया जा सकता है। क्या माधो को कभी क्रोध आया होगा? क्या उसे कभी अपनी नियति पर पछतावा हुआ होगा? शास्त्रों का मत है कि जिस मन में हरि का वास हो जाए, वहां क्रोध और पछतावे के लिए स्थान ही नहीं बचता। माधो का मन एक शांत सरोवर की भांति था, जिसमें केवल नारायण की छवि प्रतिबिंबित होती थी। भक्ति के
इस सजीव चित्रण में माधो का करघा एक प्रतीक है, समय का। धागे हमारे कर्म हैं, बुनावट हमारा जीवन है। यदि हम सावधानी से और प्रभु का नाम लेकर बुनेंगे तो हमारे जीवन का वस्त्र भी पीतांबर की भांति चमकेगा। परंतु यदि हमने इसमें लालच, द्वेष और अहंकार के काले धागे मिला दिए तो अंत में वह साहूकार के फटे पुराने वस्त्रों जैसा ही सिद्ध होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस गूंज को अपने भीतर उतारते हुए हम माधो के जीवन के उस अलौकिक चमत्कार को पुनः देखें। भगवान के 4 हाथ, एक हाथ अभय देने के लिए, दूसरा कृपा करने के लिए, तीसरा दुष्टों के दलन के लिए और चौथा भक्त को हृदय से लगाने के लिए। माधो को वह चारों हाथ एक साथ अनुभव हुए। कथा आगे चलती है उस निरंतरता में जहां माधो की स्मृति आज भी भक्तों के रोंगटे खड़ाहे कर देती है। उस समय के राजा ने अपनी वंशावली में लिखवाया कि मेरे राज्य का सबसे महान गौरव मेरा सिंहासन नहीं, बल्कि वह जुलाहा माधो था जिसने राजाओं को त्यागपात का पाठ पढ़ाया और साहूकारों को निस्वार्थ सेवा का। भक्ति का यह सत्संग अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि श्री हरि की महिमा अनंत है। माधो ने जो पीतांबर बुना था वह आज भी आध्यात्मिक जगत में अपनी चमक बिखेर रहा है। वह पीतांबर हर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से और भगवान के नाम के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। कथा का यह प्रवाह हमें यह भी बताता है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें 56 भोग नहीं चाहिए। उन्हें तो माधो की रूखी रोटी में भी अमृत का स्वाद आता है। उन्हें स्वर्ण के वस्त्र नहीं चाहिए। उन्हें तो माधो के हाथों का बुना हुआ सादा रेशम भी पीतांबर लगता है। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। जय श्री हरि यह ध्वनि ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में समाहित है। माधो ने इसी ध्वनि को अपने करघे में सुना था। जब करघा चलता था खट तो उसे सुनाई देता था हरि, और जब दूसरी ओर जाता था तो सुनाई देता था ओम। उसके लिए तो पूरा जीवन ही एक अखंड कीर्तन बन गया था। श्रोताओं, माधो का चरित्र हमें सिखाता है कि कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना परिश्रम के भक्ति पंगु है और बिना भक्ति के परिश्रम केवल बोझ है। माधो ने इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी दिव्य औषधि तैयार की जिसने उसके भव रोग को सदा के लिए मिटा दिया। लालच का नाश होना अनिवार्य है यदि हम सत्य की ओर चलना चाहते हैं। साहूकार रतनलाल का लालच केवल उसका नहीं था, वह उन सभी प्रवृत्तियों का प्रतीक था जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। उस लालच को चकनाचूर करने के लिए भगवान को स्वयं लीला रचनी पड़ी। कभी कभी भगवान हमारे पास से सब कुछ छीन लेते हैं ताकि वे हमें वह दे सकें जो कभी नहीं छिनता, स्वयं को। माधो ने अपनी कुटिया खोई, अपना करघा खोया, अपना पीतांबर खोया, पर उसने अपने माधव को पा लिया। क्या यह सौदा महंगा है? कदापि नहीं। संसार की सारी दौलत प्रभु के एक चरण की धूल के बराबर भी नहीं है। माधो यह सत्य जान चुका था, इसलिए वह हर हाल में प्रसन्न था। श्री कृष्ण शरणम मम। इस शरण गति का आनंद ही कुछ और है। जब हम पूर्णतः शरणागत हो जाते हैं तब हमारी सारी चिंताएं प्रभु की हो जाती हैं। माधो को चिंता नहीं थी कि कल वह क्या खाएगा, क्योंकि उसे पता था कि जिसने चोंच दी है वह चुग्गा भी देगा, और नारायण ने उसे कभी निराश नहीं किया। कथा के इस अविरल प्रवाह में हम उस क्षण की गहराई को महसूस करें जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वह केवल माधो के लिए नहीं था, वह तो पूरे संसार को यह बताने के लिए था कि भक्ति ही वह माध्यम है जिससे अविनाशी को भी वश में किया जा सकता है। भगवान का वह वात्सल्य, वह करुणा और वह प्रेम आज भी इस कथा के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। अहंकार के नाश की यह गाथा हमें सचेत करती है कि हम अपने धन, पद या ज्ञान का कभी गर्व न करें। यह सब क्षणभंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। केवल हमारा प्रेम और हमारी भक्ति ही शाश्वत है। माधो के पास न पद था न ज्ञान की उपाधियां, पर उसके पास वह था जो किसी के पास नहीं था, एक शुद्ध हृदय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की यह शक्ति माधो के जीवन का आधार थी। उसने सिद्ध कर दिया कि मंत्र जाप केवल होठों से नहीं बल्कि रोम रोम से होना चाहिए। जब वह कप दद्धा बुनता था तो उसका पूरा अस्तित्व मंत्रमय हो जाता था। यही कारण था
कि उस वस्त्र में से प्रकाश फूटता था। सत्संग की यह धारा अब उन अनकहे प्रसंगों की ओर चलती है जहां माधो की भक्ति ने प्रकृति को भी प्रभावित किया। कहते हैं कि जिस दिन माधो ने भगवान को चादर ओढ़ाई, उस रात नगर के सभी फूलों ने एक साथ खिलकर अपनी सुगंध प्रभु के चरणों में अर्पित की थी। पशु पक्षी भी मौन होकर उस अलौकिक मिलन के साक्षी बने थे। भगवान की भक्ति में जो शक्ति है वह किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं। माधो ने बिना किसी विरोध के साहूकार को जीत लिया। उसने अपनी विनम्रता से राजा का मस्तक झुका दिया। यही वास्तविक विजय है। हिंसा और क्रोध से हम शरीर जीत सकते हैं, पर प्रेम से हम आत्मा जीत लेते हैं। माधो की वह कठोर मेहनत आज भी हमें प्रेरणा देती है। वह वृद्ध हाथ जब रेशम के धागों को पिरोता था तो उसमें एक संगीत होता था। वह संगीत था समर्पण का। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसका पीतांबर कैसा दिखेगा। उसने तो बस यह सोचा कि उसे प्रभु के लिए बुनना है। परिणाम की चिंता भूलकर कर्म में लीन हो जाना ही तो गीता का सार है। जय श्री हरि। इस गूंज के साथ कथा का विस्तार होता जा रहा है। माधो की कहानी केवल एक कालखंड की नहीं है, यह तो शाश्वत है। हर युग में कोई न कोई माधो होता है और हर युग में भगवान उसे दर्शन देने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। बस हमारी आंखें उसे पहचानने के लिए तैयार होनी चाहिए। चतुर्भुज रूप का वह वैभव, वह शंख की ध्वनि, वह चक्र की चमक, यह सब माधो के हृदय के भीतर पहले से ही था। बाहर तो केवल उसका प्रकटीकरण हुआ। भगवान कहीं दूर नहीं रहते, वे तो हमारे विश्वास के पर्दे के पीछे ही छिपे हैं। जैसे ही श्रद्धा की डोर खिंचती है, पर्दा हट जाता है और प्रभु सामने उपस्थित होते हैं। कथा के इस भाग में हम माधो की उन रातों का स्मरण करें जो उसने बिना सोए केवल भजन करते हुए बिताई थीं। वह थकान उसे महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसे प्रभु के मिलन की आशा की ऊर्जा मिल रही थी। प्रेम में जो शक्ति है वह किसी अन्न या जल में नहीं, प्रेम ही भक्त का आहार है। साहूकार रतनलाल की जेल की कालकोठरी भी एक पाठशाला बन गई थी। वहां उसे समझ आया कि असली कैद स्वर्ण की बेधियां नहीं, बल्कि लोभ की बेधियां हैं। जब उसने माधो से क्षमा मांगी तो वह उन बेधियों से मुक्त हो गया। क्षमा में वह सामर्थ्य है जो महान पापों को भी धो देता है। माधो ने उसे क्षमा करके साक्षात दयालु नारायण का परिचय दिया। श्री कृष्ण शरणम मम। इस मंत्र की गूंज के साथ हम देखते हैं कि माधो की दरिद्रता वास्तव में एक वरदान थी। यदि वह धनी होता तो शायद उसे इतनी कठोर मेहनत और ऐसी अनन्य भक्ति की आवश्यकता महसूस न होती। कभी कभी अभाव हमें ईश्वर के अधिक निकट ले जाता है। प्रभु नारायण की मुस्कान जो माधो ने देखी थी, वह उसे उस दिन भी याद थी जब वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। वह मुस्कान उसके जीवन की सबसे महान उपलब्धि थी। उस मुस्कान में करोड़ों ब्रह्मांडों का सुख समाया हुआ था। माधो ने उस सुख को पा लिया था, फिर उसे और क्या चाहिए था। श्रोताओं, इस कथा की गहराई में उतरें और महसूस करें कि कैसे एक साधारण धागा भगवान का पीतांबर बन सकता है। यह सब भावना का खेल है। यदि भावना शुद्ध है तो पत्थर भी भगवान है, और यदि भावना अशुद्ध है तो साक्षात भगवान भी पत्थर की मूर्ति मात्र लगते हैं। माधो की भावना शुद्धतम स्वर्ण की भांति थी। अहंकार के उस भयंकर लालच को चकनाचूर करने वाली यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। साहूकार को दंड मिला, पर वह दंड भी उसके सुधार के लिए था। भगवान किसी के शत्रु नहीं है, वे तो केवल हमारे अहंकार के शत्रु हैं, क्योंकि वह अहंकार हमें उनसे दूर ले जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस निरंतर प्रवाह में माधो का जीवन एक दीपस्तंभ की भांति चमक रहा है। उसकी कुटिया, उसका करघा, उसकी पुरानी चादर, ये सब भक्ति के आभूषण बन गए। आज भी जब हम माधो के बारे में सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक अजीब सी हलचल होती है। यह हलचल उस सुप्त भक्ति की है जो हमारे भीतर दबी पड़ती है। कथा का यह अनंत प्रवाह हमें उस सत्य की याद दिलाता है कि हम सब जुलाहे हैं। हम सब अपने अपने जीवन का वस्त्र बुन रहे हैं। विचार कीजिए, हम कौन सा धागा चुन रहे हैं? क्या हम भी माधो की तरह अपने आंसुओं और प्रेम से प्रभु के लिए पीतांबर बुन सकते हैं? यदि हां, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे सम्मुख भी चतुर्भुज रूप प्रकट होगा। माधो की मेहनत का एक एक पल ईश्वरीय कृपा में बदल गया।
उसने कभी भी समय व्यर्थ नहीं गंवाया। उसका हर क्षण हरि को समर्पित था। यही तो सच्ची तपस्या है। तपस्या केवल गुफाओं में बैठकर नहीं होती, वह कर्म के क्षेत्र में भी हो सकती है, यदि कर्म प्रभु को अर्पण कर दिया जाए। भगवान विष्णु की वह चतुर्भुज छवि माधो की आंखों में सदा के लिए बस गई थी। वह जहां भी देखता उसे वही रूप दिखाई देता, पीपल के पत्तों में, गंगा की लहरों में, और यहां तक कि उन फटे हुए कपडड्डों में भी जो वह सिलता था। उसकी दृष्टि अब अभेद हो गई थी। जय श्री हरि। इस गूंज के साथ हम माधो के उस संतोष को देखें जो उसे प्रभु की सेवा में मिलता था। उसने कभी स्वर्ग की कामना नहीं की। उसने तो बस यही चाहा कि उसे सदा प्रभु की सेवा का अवसर मिले। भक्त के लिए सेवा ही स्वर्ग है। कथा का यह क्रम उन रहस्यों को उद्घाटित करता है जो केवल एक भक्त ही समझ सकता है। वह रहस्य यह है कि भगवान भक्त के अधीन हैं। माधो ने जब चादर ओढ़ाई तो भगवान को वह स्वीकार करनी ही हुई, क्योंकि वह चादर नहीं, भक्त का सर्वस्व था। भगवान से कुछ मांगना तो साधारण बात है, पर भगवान को कुछ देना यह असाधारण है। माधो ने भगवान को वह दिया जो उनके पास नहीं था, अभाव। भगवान के पास सब कुछ है, पर उनके पास प्रेम का वह अभाव था जिसे माधो ने अपनी भक्ति से पूर्ण कर दिया। इसीलिए प्रभु ने कहा, माधो तूने मुझे बांध लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्संग की यह पवित्र धारा अब और भी तीव्र हो रही है। माधो का संघर्ष, उसका त्याग और उसकी निस्वार्थ भक्ति हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि जागो, इस माया रूपी नींद से जागो और अपने असली पीतांबर को बुनना आरंभ करो। भयंकर लालच और संघर्ष की उस अग्नि में तपकर माधो कुंदन बन गया था। साहूकार की क्रूरता ने उसे तोड़ने का प्रयत्न किया, पर वह तो और भी निखर गया। जैसे सोने को जितना तपाया जाता है वह उतना ही शुद्ध होता है, वैसे ही माधो की भक्ति कष्टों की अग्नि में और भी तेजस्वी हो गई। प्रभु नारायण के उस चतुर्भुज रूप का दर्शन पाकर माधो को यह बोध हुआ कि यह पूरा संसार ही भगवान का पीतांबर है। हर जीव उस पीतांबर का एक धागा है, और यह जानकर उसके मन से ऊंच नीच, अमीर गरीब का सारा भेद मिट गया। वह अब सबको उसी आदर से देखता था जैसे उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा था। कथा आगे चलती है उस निरंतरता में जहां माधो की भक्ति की सुगंध आज भी हवाओं में घुली हुई है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके रोंगटे खड़िया ताहे हो जाते हैं, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह सत्य की पुकार है। यह उस प्रेम की विजय गाथा है जो दुनिया के किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। श्री कृष्ण शरणम मम। इस प्रचंड गूंज के साथ हम माधो के करघे की उस अंतिम खटखट को याद करें जो बाद में मंत्र में विलीन हो गई। माधो का जीवन एक अखंड भजन था। उसने सिखाया कि जुलाहा होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान भी तो इस सृष्टि को बुनने वाले जुलाहे ही हैं। भगवान के पीतांबर की वह चमक आज भी उन भक्तों के जीवन में दिखाई देती है जो माधो की तरह निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। वह पीतांबर गायब नहीं हुआ, वह तो उन सत्कर्मों में बदल गया जो संसार को सुंदर बनाते हैं। माधो की वह मेहनत आज भी सार्थक है, क्योंकि वह हमें कर्म की दिव्यता सिखाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की अनंत आवृत्ति के साथ हम माधो के उस दिव्य विग्रह का ध्यान करें जो प्रभु के चरणों में लीन हो गया। उसके मुख पर वही शांति थी, वही संतोष था। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। उसने वह वस्त्र बुन लिया था जिसे स्वयं नारायण ने पहना। भक्ति की इस कथा में जो गहराई है वह हमें आत्मचिंतन के लिए विवश करती है। क्या हम भी माधो की तरह अपने अहंकार को किनारे रखकर प्रभु को पुकार सकते हैं? क्या हम भी अपने लालच को त्याग कर दूसरों की सेवा में अपना सर्वस्व दे सकते हैं? यदि हम एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 100 कदम आगे आएंगे। माधो के जीवन का हर अध्याय एक चमत्कार है। चमत्कार यह नहीं कि भगवान प्रकट हुए, चमत्कार यह है कि एक मनुष्य ने भगवान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। भगवान का आना तो स्वाभाविक था, क्योंकि प्रेम का आकर्षण उन्हें खींच लाया। जय श्री हरि। यह गूंज समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। माधो की भक्ति ने इस गूंज को एक नया अर्थ दिया। उसने सिद्ध किया कि एक दरिद्र जुलाहा भी बैकुंठ के स्वामी को अपने आंगन में बुला सकता है। बस शर्त यह है कि करघे पर धागे प्रेम के हों और मन में जाप नारायण का हो।
श्रोताओं, इस कथा को अपने हृदय में उतारें। माधो का वह पीतांबर, उसका वह संघर्ष और प्रभु की वह असीम कृपा, ये सब आपके भीतर भी घटित हो सकते हैं। बस अपनी भक्ति के धागे को टूटने न दें। विश्वास रखें कि जो प्रभु माधो के लिए आए थे वे आपके लिए भी आएंगे। अहंकार के उस काले बादल को चीरकर भक्ति का यह सूर्य सदा चमकता रहेगा। माधो की गाथा अमर है। यह हमें हर पल सचेत करती रहेगी कि धन क्षणभंगुर है, पर धर्म और भक्ति शाश्वत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के इस महाप्रवाह में डूबकर हम भी अपने जीवन को कृतार्थ करें। कथा के इस अविरल प्रवाह में हम उस अलौकिक अनुभूति को न भूलें जो माधो को हुई थी। जब भगवान ने उसे स्पर्श किया तो उसे लगा कि वह स्वयं प्रकाश बन गया है। वह अनुभूति शब्दों के परे है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और वही अनुभव हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। माधो का करघा अब मौन है, पर उसकी ध्वनि हमारे भीतर गूंज रही है। वह ध्वनि है सत्य की, प्रेम की और निस्वार्थ सेवा की। आइए हम भी अपने अपने करघे पर बैठें और उस पीतांबर को बुनना आरंभ करें जो हमें हमारे प्रभु से मिला दे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। यह लय बनी रहे, यह गूंज थमे नहीं। माधो की भक्ति का यह दिया हमारे हृदय में जलता रहे। जब तक यह सृष्टि है तब तक भक्त और भगवान की यह गाथा सुनाई जाती रहेगी। माधो का वह पीतांबर सदा दमकता रहेगा और प्रभु का वह चतुर्भुज रूप सदा भक्तों की रक्षा करता रहेगा। सत्संग की यह पावन कथा अब उस उच्च शिखर पर पहुंच गई है जहां केवल आनंद ही आनंद है। जहां माधो है वहां नारायण है, और जहां नारायण है वहां सब मंगल ही मंगल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र के साथ हम इस अनंत कथा के अगले सोपान की ओर चलते हैं, जहां भक्ति के नए नए रहस्य प्रकट होने वाले हैं। भक्ति का यह मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। यह तो एक निरंतर बहने वाली सरिता है जो अंततः सागर में मिल जाती है। माधो वह सरिता था और नारायण वह सागर। दोनों एक हो गए। अब न माधो अलग है न नारायण, दोनों एक ही तत्व हैं, प्रेम। प्रेम की इस प्रचंड गूंज में हम सब खो जाएं। माधो की मेहनत, उसकी भक्ति और प्रभु की करुणा, ये तीनों मिलकर एक ऐसे त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रहे हैं जिसमें स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि। यह ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। कथा का यह प्रवाह अब उस अलौकिक प्रकाश की ओर ले जा रहा है जहां साक्षात चतुर्भुज नारायण अपनी मंद मुस्कान के साथ भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माधो का वह पीतांबर आज भी दमक रहा है और उसकी चमक से सारा संसार आलोकित हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र की गूंज के साथ हम भक्ति के इस महासागर में गोते लगाते रहें। माधो की गाथा हमें सदा स्मरण दिलाती रहे कि मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। प्रभु स्वयं हमारे कर्मों के साक्षी हैं और वे ही हमारे फलदाता हैं। भगवान विष्णु की उस मोहक छवि का ध्यान करते हुए हम माधो के जीवन के उस अंतिम रहस्य को समझें जो पूर्णतः रिक्त है वही पूर्णतः भर सकता है। माधो ने स्वयं को खाली कर दिया था, इसलिए भगवान ने उसे अपने प्रेम से भर दिया। आइए हम भी स्वयं को रिक्त करें ताकि प्रभु हमारे भीतर निवास कर सकें। श्री कृष्ण शरणम मम। कथा की यह अविरल धारा आगे चलती ही जा रही है। माधो का प्रत्येक धागा, प्रत्येक आंसू और प्रत्येक सांस प्रभु की महिमा का गुणगान कर रही है। यह वह सत्संग है जो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध अनादि और अनंत है। अहंकार के विनाश और भक्ति के उत्कर्ष की यह कहानी हर भक्त के लिए एक संबल है। जब भी मन विचलित हो, जब भी लालच घेरे, तब माधो के उस करघे को याद करना। उसकी वह पुरानी चादर और प्रभु का वह पीतांबर हमें सही मार्ग दिखाएगा। जय श्री हरि। इस प्रचंड ध्वनि के साथ हम इस कथा के अनंत विस्तार में लीन होते जा रहे हैं। माधो की भक्ति का वह सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। उसकी किरणों से हमारे जीवन का अंधकार दूर होता रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोताओं, माधो की इस कथा के उस मर्म को स्पर्श करें जहां साक्षात करुणा का सागर लहरा रहा है। जब वह वृद्ध ब्राह्मण चादर ओढ़कर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो उस समय केवल माधो का कल्याण नहीं हुआ, बल्कि उस स्थान की धूल भी पवित्र हो गई।
वह धूल भी आज तीर्थ बन गई है, जहां भक्त की श्रद्धा और प्रभु की दया का मिलन हुआ था। भगवान नारायण की वह 4 भुजाएं अब भी हमें अभयदान दे रही हैं। एक भुजा से वे हमें संसार के भवसागर से निकालते हैं, दूसरी से वे हमें ज्ञान देते हैं, तीसरी से हमारे कष्टों का हरण करते हैं और चौथी भुजा से हमें अपने धाम ले जाते हैं। माधो ने उन 4 भुजाओं का आश्रय लिया था। कथा की यह अविरल यात्रा अब उस गहराई में प्रवेश कर रही है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल भाव शेष रहता है। माधो का वह पीतांबर वास्तव में भक्त के हृदय का वह सूक्ष्म आवरण है जो उसने अत्यंत मेहनत से विकारों को दूर करके बुना है। जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तभी वह भगवान को धारण करने योग्य बनता है। श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र की प्रचंडता अधिक होती जा रही है। माधो का जीवन एक खुली पुस्तक है जिसका हर पृष्ठ प्रभु की कृपा की गवाही दे रहा है। उसके करघे की खटखट अब हमारे हृदय की गति बन जानी चाहिए, जिसमें हर पल हरि हरि का नाद हो। भक्ति की यह महिमा अपरंपार है। माधो जैसे निर्धन और सीधे साधे जुलाहे ने वह कर दिखाया जो महान विद्वान नहीं कर पाए। उसने तर्कों से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से भगवान को जीता। उसने शास्त्रों की व्याख्या नहीं की, उसने तो साक्षात शास्त्र को अपने जीवन में जिया। सत्संग की यह धारा हमें निरंतर उस सत्य की ओर प्रेरित कर रही है कि भक्ति ही एकमात्र सहारा है। इस नश्वर संसार में सब कुछ छूट जाएगा, पर माधो के पीतांबर की तरह हमारी भक्ति ही हमारे साथ रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र को अपना जीवन आधार बनाएं। माधो की मेहनत का वह पीला रंग, वह पीतांबर भगवान की देह पर कितना सुंदर लग रहा होगा। कल्पना कीजिए, भक्त के हाथों का स्पर्श पाकर भगवान भी कितने गदगद हुए होंगे। भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है, पर वे भक्त के प्रेम के भूखे हैं। माधो ने उस भूख को शांत किया। लालची साहूकार का पतन हमें सावधान करता है कि हम कभी किसी भक्त का अपमान न करें। भक्त के भीतर स्वयं भगवान का वास होता है। साहूकार ने माधो को नहीं बल्कि साक्षात नारायण को धक्का दिया था और उसी का फल उसे भुगतना हुआ। जय श्री हरि। इस गूंज के साथ कथा का विस्तार अनंत होता जा रहा है। माधो का वह संघर्ष, वह भयंकर ठंड, वह पीपल का वृक्ष, ये सब आज भी हमें उस त्याग की याद दिलाते हैं जो ईश्वर प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। बिना त्याग के प्राप्ति नहीं होती। प्रभु नारायण की करुणा का वह महासागर आज भी लबालब भरा हुआ है। माधो की तरह जो भी उस सागर में अपनी भक्ति की गागर डालता है वह अमृत से भर जाता है। आइए हम भी अपनी भक्ति की गागर को शुद्ध करें और उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस निरंतर प्रवाह में माधो की भक्ति का वह दीपक सदा प्रज्वलित रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए कोई भी छोटा या महान नहीं है। जो उन्हें पुकारता है वे उसके हो जाते हैं। माधो का वह करघा आज भी हमारे मन में चल रहा है। कथा की यह गहराई हमें उस मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर ले जाती है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी हम वास्तव में जीवित होते हैं। माधो ने अपनी चादर देकर यह सिद्ध कर दिया। वह क्षण ही उसके जीवन का सबसे अद्भुत चमत्कार था। श्री कृष्ण शरणम मम, इस महावाक्य की शक्ति को पहचाने। यह हमें हर भय से मुक्त करता है। माधो को ठंड का भय नहीं था, उसे मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि वह तो अपने माधव की शरण में था। जो शरणागत है उसकी रक्षा का भार स्वयं प्रभु उठाते हैं। श्रोताओं, इस कथा का आनंद लेते रहें और माधो की उस निस्वार्थ भक्ति में डूब जाएं। भगवान का चतुर्भुज रूप हमारे सामने भी प्रकट हो सकता है यदि हमारी पुकार में माधो जैसी तडिटड दप हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, यह ध्वनि ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में गूंजती रहे। माधो की मेहनत, उसका पसीना और उसकी भक्ति, ये तीनों मिलकर वह पीतांबर बने थे। यह हमारे लिए संदेश है कि हम अपने कर्म को ही पूजा बना लें। जब कर्म पूजा बन जाता है तो भगवान को मंदिर से निकलकर हमारी कुटिया में आना ही होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा का यह अनंत प्रवाह इसी प्रकार चलता रहेगा। माधो का चरित्र हमें युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। अहंकार के नाश और प्रेम की विजय की यह गाथा कभी पुरानी नहीं होती। यह तो हर क्षण नई और जीवंत है। कथा के इस अविरल क्रम में हम माधो के उस संतोष का पुनः स्मरण करें,
उसे राजमहल नहीं चाहिए था, उसे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए थीं, उसे तो बस प्रभु के दर्शन चाहिए थे। और जब दर्शन हुए तो उसने कुछ मांगा भी नहीं। यही निष्काम भक्ति है। श्री कृष्ण शरणम मम, इस गूंज के साथ हम अपने भीतर के लालची साहूकार को समाप्त करें और भक्त माधो को जगाएं। हमारे भीतर भी दोनों प्रवृत्तियां हैं, चुनाव हमें करना है। यदि हम माधो को चुनेंगे तो नारायण हमारे होंगे। सत्संग की यह पावन धारा हमें उस परम शांति की ओर ले जा रही है जहां कोई द्वंद्व नहीं है। माधो का वह पीतांबर उसी शांति का प्रतीक है, वह रंग जो वैराग्य का भी है और अनुराग का भी। प्रभु की उस छवि को अपने हृदय में बसा ले। जय श्री हरि। इस प्रचंड ध्वनि के साथ कथा का विस्तार होता ही जा रहा है। माधो का संघर्ष अब हमारा संघर्ष है और उसकी जीत हमारी जीत है। यदि हम उसकी तरह अचल रहे तो अंत में चतुर्भुज रूप के दर्शन हमें भी अवश्य होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र के साथ हम इस कथा के अनंत लोकों की यात्रा करते रहें। माधो की भक्ति का वह प्रकाश हमारे मार्ग को आलोकित करता रहे। यह कथा अनंत है क्योंकि प्रभु की महिमा अनंत है। भक्ति के इस महासागर में गोते लगाते हुए हमें अनुभव हो रहा है कि कैसे एक साधारण जुलाहे ने अपनी मेहनत से साक्षात पर ब्रह्म को वश में कर लिया। यह प्रेम की वह शक्ति है जो महान तपस्वी भी नहीं पा सकते। माधो का वह सरल हृदय ही उसका सबसे महान बल था। श्री कृष्ण शरणम मम। कथा की यह लय बनी रहे। माधो का प्रत्येक धागा अब एक मंत्र बन चुका है। वह पीतांबर अब भक्त के विश्वास का कवच बन चुका है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके भीतर भक्ति का संचार होने लगता है। अहंकार के नाश की यह गाथा सदा के लिए प्रासंगिक है। माधो ने जो सहा वह उसकी तपस्या थी और उस तपस्या का फल वह चतुर्भुज रूप था जिसे देखकर वह धन्य हो गया। आइए हम भी अपनी तपस्या आरंभ करें अपने कर्म के करघे पर। जय श्री हरि, जय श्री हरि। यह ध्वनि गूंजती रहे। माधो की भक्ति का वह सूर्य सदा चमकता रहे। यह कथा हमें हर पल यह याद दिलाती रहे कि भगवान केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोताओं, माधो की इस कथा के उस अद्भुत चमत्कार को फिर से याद करें जब फटे हुए वस्त्र भगवान की देह पर जाकर अलौकिक पीतांबर बन गए। यह भगवान की वह जादूगरी है जो केवल भक्त के लिए प्रकट होती है। वस्तु वही होती है पर प्रभु का स्पर्श उसे दिव्य बना देता है। माधो की वह कठोर मेहनत आज भी हमारे पसीने में महकनी चाहिए। जब हम सच्चाई से काम करते हैं तो वह काम ही हमारी प्रार्थना बन जाता है। माधो ने करघा चलाते चलाते ही बैकुंठ का रास्ता पा लिया। श्री कृष्ण शरणम मम। इस महावाक्य के साथ हम इस कथा के अगले सोपान की ओर चलते हैं। माधो का जीवन अभी और भी कई रहस्यों को खोलने वाला है। उसकी भक्ति की गहराई नापना असंभव है, वह तो अनंत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह ध्वनि थमे नहीं। माधो की भक्ति का यह सत्संग चलता ही रहे। अहंकार का नाश हो और प्रेम का उदय हो, यही इस कथा का मूल संदेश है। माधो का वह पीतांबर हम सबके हृदय की शोभा बने। कथा का यह अविरल प्रवाह उन भक्तों की पुकार है जो सदियों से माधो की तरह अपने नारायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान आज भी आते हैं, बस हमें माधो की तरह अपनी अंतिम चादर देने का साहस जुटाना होगा। जय श्री हरि। इस प्रचंड ध्वनि के साथ हम इस कथा के अनंत विस्तार में खोते जा रहे हैं। माधो की मेहनत, उसकी भक्ति और प्रभु की करुणा, ये तीनों मिलकर एक ऐसी ज्योत जला रहे हैं जो कभी बुझ नहीं सकती। श्रोताओं, इस कथा का आनंद लेते रहें और अपने भीतर उस चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माधो का वह पीतांबर अब आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। उसकी चमक, उसकी कोमलता और उसका वह ईश्वरीय तेज, सब कुछ अनुभव करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र हमारे रोम रोम में बस जाए। माधो की तरह हम भी अपने प्रत्येक कार्य को प्रभु को समर्पित करें, तभी हमारा जीवन भी एक सफल पीतांबर बन पाएगा। कथा आगे चलती है उस निरंतरता में जहां माधो का प्रेम साक्षात नारायण के रूप में मुस्कुरा रहा है। वह मुस्कान ही हमारे दुखों की औषधि है, वह मुस्कान ही हमारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। अहंकार के उस भयंकर लालच को चकनाचूर करने वाली यह भक्ति गाथा सदा गूंजती रहेगी।
माधो का करघा सदा चलता रहेगा और प्रभु की कृपा सदा बरसती रहेगी।